नमस्कार दोस्त, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भारत का भूगोल जो चैप्टर नंबर 3 है और उसका भारत के पर्वत एवं पठार एवं मैदान से संबंधित है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत भारत के कुल क्षेत्रफल में 10.7% भूभाग पर पर्वत का और 18.6% भूभाग पर पहाड़ का और 27.7% भूभाग पर पठार का तथा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। कह रहा है हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में यह पर्वत स्थित है और यह हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, ठीक है ना, जो 22.5 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। दक्षिण में गंगा का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान है। हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कह रहा है हिमालय पर्वत जो है पश्चिम में सिंधु नदी और से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में इन करता है वहाँ तक दोनों के बीच में 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसका विस्तार म्यांमार में भी देखने को मिलता है। म्यांमार में इसे अर्कान योमा कहा जाता है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आकार लगभग धनुषाकार है। सर्वप्रथम यह सिडनी बुराउड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा है। तो हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में किसने बांटा है? तो सिडनी बुराउड ने बांटा है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि 4 भागों में जो बांटा है सिडनी बुराउड, वो कौन कौन सा 4 भाग है? तो पहला है जो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ है? तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के जो हिमालय फैला हुआ है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। ये पूछता है कभी कभी कि पंजाब हिमालय का लंबाई या चौड़ाई कितना है? तो 560 किलोमीटर है, जो सिंधु से सतलज नदी तक के बीच में है। और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर जैसी पर्वत श्रेणियाँ आती है। दूसरा है जो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये सतलज से काली नदी के बीच तक फैला हुआ है। ये हिमालय को कुमायूं हिमालय अथवा अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में फैले हुए हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसके अंतर्गत कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी जैसे पर्वत चोटियां आती है। इसका लंबाई 320 किलोमीटर है। सबसे कम इसी का है 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय का। तीसरा नंबर में है नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। यह हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा इत्यादि। नेपाल हिमालय सबसे लंबे हिमालय के अंतर्गत भी आता है। सबसे ऊंचा हिमालय भी इसी हिमालय की चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना जी। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हुए हैं और हिमालय को असम हिमालय कहते हैं, जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है, जो नामचा बर्मा पर्वत इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। कह रहा है हिमालय भारतीय राज्य जिसमें हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय के कुल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत में कुल 11 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। हिमालय पर्वत का विस्तार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यही 11 राज्य जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश फैले हुए हैं। पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस प्रकार है, जैसे काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके दक्षिण में जाएंगे तो जास्कर, फिर उसके दक्षिण जाएंगे तो पीर पंजाल और उसके दक्षिण धौलाधर है। मैंने KLJPD, ठीक है ना। कल जाएंगे PDF लाने, इसका ये शॉर्ट ट्रिक भी है कि कल जाएंगे PDF लाने। कल से हो गया कि ये हो गया काराकोरम, एल से हो गया लद्दाख वाला और जाएंगे मैंने जास्कर, और PDS मैंने P से हो गया पीर पंजाल, D से धौलाधर हो गया, ठीक है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर लद्दाख में, काराकोरम लद्दाख में और जास्कर भी लद्दाख में है, जबकि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में है और धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कह रहा है जो काराकोरम है वो काराकोरम लद्दाख में है और जास्कर भी लद्दाख में है, जबकि पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में और धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कह रहा है उपयुक्त या ऊपर लिखे हुए पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण विस्तार वहीं
इस क्रम में है जो पूर्व से पश्चिम का भी है। भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा नंबर पे लघु हिमालय और चौथा पे शिवालिक है। ठीक है ना, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ में हुए। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ट्रांस हिमालय इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के पूर्व हुआ है। भूगोलवेत्ता के अनुसार यह मुख्यतः हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसका विस्तार भारत के एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में देखने को मिलता है तथा इसका सबसे ज़्यादा विस्तार तिब्बत में देखा जाता है, जिस कारण इसे तिब्बती हिमालय कहते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश इत्यादि पर्वत श्रेणियाँ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काराकोरम पर्वत जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी केटू है या गार्डविन अस्टीन है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। केटू का ऊंचाई कितना है तो 8611 किलोमीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में ही लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। बाल्तोरो ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, पुनामा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर इत्यादि काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत लद्दाख में स्थित है। बृहद हिमालय, दूसरा नंबर में बृहद हिमालय, इसे कई नामों से जैसे आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में हिमालय का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटियां इस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसमें? बृहद हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटियां आती है, जिस कारण इसे उच्च हिमालय भी कहा जाता है। अधिकतर भूगोलवेत्ता बृहद हिमालय को मुख्य हिमालय मानता है। इस हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां हैं कंचनजंगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैसे पहला में कह रहा है कि कंचनजंगा, तो ये इसका ऊंचाई 8598 मीटर है, ये सिक्किम में है। दूसरा है मकालू और इसका ऊंचाई 8481 मीटर है और ये नेपाल में विस्तृत है। तीसरा है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर है, ये नेपाल में ही है। चोयू जो है 8201 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। गौरी शंकर है, ये 7145 मीटर है, ये नेपाल में ही विस्तृत है। और है माना आतू भी होता है, इसको 8156 मीटर, नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा नेपाल में ही है, 8078 मीटर ऊंचाई है। धौलाधर 8वां नंबर है क्या? धौलाधर 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो नेपाल में ही स्थित है। कर है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि मूलतः नेपाल में स्थित है। सीमा के संदर्भ में कहें तो यह पर्वत नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, जबकि तिब्बत में से चोमुलांगवा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है, जो हिमालय का ही भाग है। कहेगा कि हिमालय की में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? तो कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। और सीमा के बात कहें तो यह पर्वत सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जबकि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो केटू, गार्डविन अस्टीन केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। जबकि यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी की पर्वत है और यह लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? तो यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये कौन सा हो जाएगा? केटू, गार्डविन अस्टीन केटू। ठीक है ना, गार्डविन अस्टीन या चोटी केटू कहेंगे। ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गार्डविन अस्टीन केटू, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, जबकि धौलागिरी का है तो नेपाल में स्थित है। धौलाधर कहाँ? हिमाचल प्रदेश में और धौलागिरी नेपाल में स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में और धौलागिरी कहाँ है? तो नेपाल में। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय ITSZ मान इंडस तसांगपो सुल्टरे जोन के नाम से भी जाना जाता है। माने ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से ये अलग करता है। ठीक है, ITSZ। लघु हिमालय इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय,
ठीक है ना, लघु हिमालय का ही नाम है। और यह बृहद हिमालय के समानांतर उसके दक्षिण भाग में स्थित है। यह छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना है। इसी के अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, महाभारत इत्यादि पर्वत श्रेणियाँ आते हैं। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी उत्तराखंड में और महाभारत नेपाल में स्थित है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियाँ मिलती है वो पश्चिम में हो गया कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू की घाटी हो गया। इसके अलावे कई घाटियाँ मिलती हैं जैसे कांगड़ा की घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल और स्पीति घाटी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर घाटी है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कांगड़ा, कुल्लू और लाहू स्पीति घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और काठमांडू की घाटी नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल की राजधानी भी कहाँ है? काठमांडू है। एक दे रहा है आगे कि लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग और उत्तराखंड में भूग्याल प्याल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में भूग्याल प्याल और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है घाटी, वैली किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। शिवालिक हिमालय में आते हैं। तो यह हिमालय का सबसे नवीनतम नया दक्षिणी भाग है। इसके दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसे कई नाम से जैसे ब्रह्मा हिमालय, निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय या शिवालिक के बीच में सतलज संरचना मैदान कहा जाता है। समतल संरचना मैदान कहा जाता है जिसे पश्चिम में दून, देहरादून, पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत के पठार को और बृहद हिमालय के बीच में, कह ट्रांस हिमालय की तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। कौन? ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग ITSZ इंडस तशांक को सुल्तारे जोन करता है, जबकि लघु हिमालय और बृहद हिमालय, लघु हिमालय जो है बृहद और शिवालिक के बीच में स्थित है और इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियों का औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? तो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। शिवालिक हिमालय में आइए तो लघु हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीच में स्थित है। कौन? शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में शिवालिक स्थित है और इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रेणियां हैं जिसकी ऊंचाई औसत में 600 से 1500 मीटर होती है। शिवालिक को उत्तर भारत का विशाल मैदान अलग जो करता है वो है, उसे क्या कहते हैं? तो HFF यानी हिमालयन फॉरेंट फॉल्ट कहते हैं। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट कहते हैं। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट में HFF कहते हैं, जो शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। ठीक है, नोट में कह रहा है कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है। पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा भारत के उत्तर पूर्वी स्थित राज्यों में विस्तृत होती है। इसे पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी हिमालय कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय को पढ़ने से पहले इसको हम देख लेते हैं, जो विभाजन करता है उसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका से इसको बनाया है। इसमें कह रहा है कि जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है, तो इन दोनों के बीच में ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में अलग करता है वो है ITSZ है। ठीक है ना जी, इंडस तशांक को सुल्तारे जोन। जबकि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के अलग करता है तो MCT मैंने मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है और लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाले को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, MBF कहते हैं। और जो शिवालिक हिमालय है और भारत के उत्तरी मैदान हो जाएगा, इसको अलग करता है तो HFF करता है। ट्रांस हिमालय जो हो गया, जो हिमालय के पार या हिमालय के पूर्व का बना हुआ है, जबकि बृहद हिमालय हिमालय के सबसे बड़ा, जिसको हिमाद्री या मुख्य हिमालय या महान हिमालय या उच्च हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा नंबर में है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा जो शिवालिक कहते हैं, जो निम्न हिमालय या ब्रह्मा हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले थे कि पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अलग अलग पहाड़ियाँ का विस्तार।
तो पूर्वांचल हिमालय में कह रहा है कि ये जो पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियाँ और टाइगर पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ और टाइगर पहाड़ियाँ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिक्किम में कौन कौन सा है? तो कंचनजंगा, सड़कफू पर्वत और छोयोमांगबू पर्वत, मोहनारी पर्वत इत्यादि सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इन पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व यही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्व में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। कांगटोक पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सीमा के संदर्भ में यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है और इसका ऊंचाई कितना है? तो 1790 मीटर, मैंने 7090 मीटर है। असम मिकिर हिमालय, रेंगवा पहाड़ी, भुवन पहाड़ी इत्यादि असम में स्थित है। असम में कौन कौन सा है? तो मिकिर, रेंगवा और भुवन पहाड़ी। मेघालय में स्थित पहाड़ियाँ का पश्चिम से पूर्व में क्रम निम्न प्रकार है। गारो, खासी जयंतिया, नोकरेक, काइल्स और चेरापूंजी पर्वत। मेघालय में जो पहाड़ है जिसका पश्चिम से पूर्व के क्रम इस प्रकार है। पहले हो गया गारो, खासी, जयंतिया, तीनों लगातार हो गया। उसके बाद में फिर जाएंगे और उसके और पूर्व जाएंगे तो हो जाएगा नोकरेक और काइल्स पर्वत, ठीक है ना, और चेरापूंजी पर्वत। 6 पर्वत हो गया। नागालैंड में कहेगा तो नागा पहाड़ी नागालैंड राज्य में है। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागा पहाड़ी नागालैंड राज्य में है, स्थित है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी साबरमती है। सारामती की ऊंचाई 3826 मीटर है। मणिपुर में कह रहे हैं मणिपुर पहाड़ी तथा लैमातोल पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। लैमातोल और मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में। मिजो पहाड़ी अर्थात लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। मिजो पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो ब्लू माउंटेन है, नीला पर्वत नाम से जाना जाता है, वो कहाँ? मिजोरम में। कभी कभी ये भी पूछता है कि ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहाँ है? तो मिजोरम में। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी इसी के नाम पर पड़ा है। ब्रेल या ब्राइल यह एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्य जैसे असम, नागालैंड और मणिपुर में स्थित है। ब्रेल पहाड़ी कहाँ है? तो असम, नागालैंड, मणिपुर में, तीनों राज्य में इसका विस्तार है, जो दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यह भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक के यह पर्वत श्रेणी 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। यह भारत के 6 राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है भारत के कितने राज्य में फैला हुआ है? तो 6 राज्य में। कहेगा हिमालय भारत के कितने राज्य में फैला हुआ है? तो हिमालय भारत के 11 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये भारत के 6 राज्य में फैला हुआ है। कौन कौन? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में फैला हुआ है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है कि गुजरात के बारे में कह रहा है कि गुजरात में स्थित पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम इस प्रकार है। उत्तर में हो गया कच्छ की पहाड़ी, उसके दक्षिण में हो गया मांडव की पहाड़ी, उसके और दक्षिण जाएंगे तो बरदा पहाड़ी, फिर गिरनार और फिर गिर। मतलब कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर, याद रखना। कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार और गिर पहाड़ी हो गया। कच्छ प्रायद्वीप को कठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कच्छ की खाड़ी करता है। कच्छ प्रायद्वीप और कठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग कच्छ की खाड़ी करता है। कांडला बंदरगाह तथा ओखा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में ही स्थित है। कांडला बंदरगाह जो है, ठीक है ना जी, और ओखा बंदरगाह कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। आज़ादी के बाद यह पहला विकसित बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम अब चेंज हो गया, उसका नाम क्या है? तो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दीव और दमन के बीच में खंभात की खाड़ी स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की गुजरात की मुख्य भूमि से अलग खंभात की खाड़ी करता है। करा कठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से जो अलग करता है वह खंभात की खाड़ी अलग करता है। गुजरात की गांधीनगर, ठीक है ना, गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कहेगा कि गांधीनगर किधर है? तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के आपस में एक दूसरे से नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। नीलगिरी पर्वत जो है, कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी आपस में जब एक दूसरे से नीलगिरी क्षेत्र में ही मिलते हैं। नीलगिरी क्षेत्र मूलतः तमिलनाडु राज्य में स्थित है, लेकिन यह इसका विस्तार का है तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक और केरला में है। नीलगिरी का विस्तार का है तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तीनों में है। ऐसे नीलगिरी के मुख्य रूप से तमिलनाडु को जाना जाता है।
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यह उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी और दक्षिण में इलायची और पूरब में पालनी पर्वत की पहाड़ी स्थित है। जो कह रहा है कि अन्नामुड़ी जो है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और दूसरी कौन था? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। तो अन्नाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। पहला कह रहा है कि उत्तर में जो तरफ गया है वो अन्नामलाई की पहाड़ी है, दक्षिण में इलायची की पहाड़ी और पूरब में पालनी की पहाड़ियाँ स्थित है। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। कह रहा है पालघाट दर्रा किसके बीच में थे? तो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है जो मूलतः पशुपालक जनजाति होती है। इस जनजाति में शिशुबद्ध प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है और इसमें से बहुपति विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। टोडा नामक जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में मिलता है जो तमिलनाडु में मुक्त निवास करता है। ये पशुपालक होते हैं तथा ये शिशुबद्ध प्रथा को प्रचलित करते हैं और बहुपति विवाह को भी ये प्रचलन इसमें देखने को मिलता है। कह रहा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण इस क्रम में है। कह रहा है कालसुबाई और महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, अन्नामलाई की पहाड़ी केरला और तमिलनाडु दोनों हो जाएगा, और इलायची की पहाड़ियाँ और काडवम जिसको बोलते हैं ये केरला में ही स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वत उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस प्रकार है। जैसे पहले कहेंगे कि पूर्वी घाट में जो पहाड़ी स्थित है जिसको उत्तर से दक्षिण में, तो सबसे उत्तर में नल्लामलाई की पहाड़ी, नल्लामलाई जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हो जाएगा बेलीकोंडा की पहाड़ी, फिर हो गया पालकोंडा, फिर हो गया नगाड़ी। ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन उससे भी पहले कहें तो महेंद्रगिरी, तो यह है उड़ीसा में। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी ही है जो उड़ीसा में राज्य में स्थित है। तो महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नगाड़ी, ठीक है। फिर जवादी आ जाएंगे, तमिलनाडु वाला देखेंगे तो जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमराई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में होगा सतमाला पहाड़ी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी इत्यादि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में कौन से? सतमाला, अजंता, सह्याद्री, हरिश्चंद्र और बालाघाट पर्वत श्रेणी। ये सब कैसे है? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कालसुबाई है जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। ओडिशा में गढ़जात पहाड़ी है, टिक्करपाड़ा की पर्वत श्रेणी है, असिया पहाड़ी हो गया, नयागढ़ पहाड़ी हो गया, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन कौन है? तो गढ़जात, टिक्करपाड़ा, असिया, नयागढ़। गढ़जात, टिक्करपाड़ा, असिया और नयागढ़ कहाँ है? तो उड़ीसा में। टिक्करपाड़ा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच से होकर महानदी गुजरती है। महानदी किस पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है? तो टिक्करपाड़ा और नयागढ़ पहाड़ी के बीच से महानदी गुजरती है। कह रहा है सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पहाड़ी के श्रेणी के बीच महाराष्ट्र राज्य में थालघाट दर्रा है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। गोदावरी नदी इसके पास से गुजरती है, ठीक है ना जी। कह रहा है सतमलाई पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी के बीच में थालघाट दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के बीच से भोरघाट दर्रा है जो मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है, जो भीमा नदी इसे गुजरती है। देख लीजिए यहाँ नासिक और मुंबई के बीच में थालघाट दर्रा हो गया। नासिक और मुंबई को कौन जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा। और मुंबई और पुणे के बीच में कहेंगे तो भोरघाट दर्रा, ठीक है, यानी थाली में खाला मुन्ना वाला। पालघाट दर्रा केरल से कोचीन के तमिलनाडु को कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। कह रहा है पालघाट दर्रा केरल के कोची को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है और यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। सेनकोटा घाट दर्रा है केरल के तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के मदुरै के आसपास में जोड़ता है। यह दर्रा काडमम पहाड़ी और बरुसनाउ पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो सेनकोटा दर्रा किसको जोड़ता है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के मदुरै को आपस में जोड़ता है। ये काडमम पहाड़ी और बरुसनाउ पहाड़ी के बीच में स्थित है। नोट में दिया हुआ है, कह रहा है थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोटा घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की दर्रा है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की दर्रा कौन कौन सा है? तो थालघाट,
भोरघाट, पालघाट और सनकोटा दर्रा। कह रहा है दर्रा या पास किसे कहते हैं, तो पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले मार्ग को दर्रा या पास कहते हैं। दर्रा खास तौर पर पर्वतीय राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। तुजु दर्रा यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह दर्रा मणिपुर को म्यांमार से आपस में जोड़ता है। मणिपुर और म्यांमार के बीच में कौन जोड़ता है, तो तुजु दर्रा जो मणिपुर में स्थित है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत को आपस में जोड़ता है। दिफू दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से आपस में जोड़ता है। दिफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजु दर्रा मणिपुर में। पांगसाऊ दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। पांगसाऊ दर्रा किसको जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है पांगसाऊ दर्रा। यांग्याप दर्रा कहे तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। भारत चीन युद्ध जो 1962 ईस्वी के दौरान हुआ था, इसी दर्रा से होकर के चीनी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश कर गया था। कौन, नाथुला दर्रा से। कहेगा कि 1962 के युद्ध जो भारत और चीन के बीच में हुआ था, तो चीनी आक्रमणकारी भारत में किस दर्रा से प्रवेश किया था, तो नाथुला दर्रा से। और ये कहाँ है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा भी है जो सिक्किम में ही स्थित है। यह जो है दर्रा सिक्किम को तिब्बत से आपस में जोड़ने का काम करता है, जलेपला दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड में है। और यह जो है दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहे तो ये उत्तराखंड राज्य का स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मैंने तिब्बत से और उत्तराखंड से जोड़ने वाले 3 दर्रा हो गया, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, और तीनों स्थित है कहाँ, उत्तराखंड राज्य में। उसके अलावा जिसको बोलते हैं मनीला, ठीक है ना, उत्तराखंड में। मा से हो गया माना, नी से नीति, ला से लिपुलेख हो गया। कुंगरी भिंगरी भी दर्रा एक आता है, उत्तराखंड में है। नामा दर्रा उत्तराखंड में, रालाम दर्रा उत्तराखंड में, सिरिला दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी भिंगरी और नामा, रलाल और सिरिला, ये सब उत्तराखंड में। मोलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन हो गया, सिपकिला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश और लाहौल शहर को स्पीति से आपस में जोड़ता है। बड़ा लच्चा दर्रा या हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को मनाली के लेह को जोड़ता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं शराब के नाम से भी जानते हैं। शराब का मतलब हो गया कि स से हो गया सिपकिला, रा से हो गया रोहतांग और ब से हो गया बड़ा लच्चा। ये तीनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। देवसा दर्रा कहे तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देवसा कहे तो हिमाचल प्रदेश में, जबकि देवसाला दर्रा कहे तो ये हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है। अगर नेक्स्ट अब मिल रहा है, देवसा याद रखना है, देवसा तो हिमाचल प्रदेश में हो जाए। जोजिला जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। बोरचिल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जो श्रीनगर को गिलगित से आपस में जोड़ता है। और बर्निहार दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से आपस में जोड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को गिलगित से आपस में जोड़ा गया था बोरचिल दर्रा। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा तो बुर्जुल दर्रा, और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ेगा तो बर्निहार दर्रा, और श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रा जो है, ठीक है। पीर पंजाल यह भी जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और को आपस, जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है, तो हो गया पीर पंजाल दर्रा। कह रहा है कि काराकोरम, लानकला, देपसला, अघील, चांगला, बाराला, खारदुंगला, पेंसिल्ला ये सब लद्दाख में स्थित है। कौन कौन सा लद्दाख में स्थित है, तो काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, देपसला दर्रा, अघील दर्रा, चांगला दर्रा, बाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, पेंसिल्ला दर्रा, ये सब लद्दाख में स्थित है। ये सभी दर्रा लद्दाख को चीन से आपस में जोड़ता है। इन सभी दर्रों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है, ठीक है। कह रहा है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, उसका शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है। जैसे यांगची दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश में, भावा हिमाचल प्रदेश में, पारंगला हिमाचल प्रदेश के दर्रा है, और मजीरंग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय मरुस्थल या रेगिस्तान, इसको देखते हैं। तो मरुस्थल और रेगिस्तान, भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है। यह मरुस्थल सामान्यतः भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित भारतीय राजस्थान में विस्तृत है। कहाँ है, तो थार मरुस्थल राजस्थान में विस्तृत है। यह विस्तार पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। भारत में थार मरुस्थल कहते हैं और इसी को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है।
यह एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानव घनत्व वाला मरुस्थल है तो थार मरुस्थल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 1.1/5 भूभाग यानी 20% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है। विश्व में जितना भी मरुस्थल है वो कुल पृथ्वी का लगभग 20% भूभाग पर मरुस्थल विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहे तो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। यह भी एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। वैसा भूभाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस भूभाग को मरुस्थल में तब्दील कर दिया जाता है। मरुस्थल में जो बारिश बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे 25 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं, वैसे भूभाग को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। भारतीय द्वीप को हमेशा हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी वाला स्थित अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में, जिसमें द्वीपों की संख्या लगभग 572 है, जिसे बड़े द्वीप कहें तो 7 है। बड़े द्वीपों में 4 बड़ा द्वीप अंडमान में है जबकि 3 बड़ा द्वीप है जो निकोबार में है। बड़ा द्वीप 7 को है अंडमान निकोबार में, 7 बड़ा द्वीप है जो 4 को हो गया अंडमान में और 3 हो गया निकोबार में। और वैसे तो 572 को द्वीप की संख्या है। कह रहा है उत्तरी अंडमान की बात कर रहा है तो उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान में निकोबार समूह का एक द्वीप है जी। इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप स्थित है जो सुषुप्त मात्रा में है। ठीक है ना। नारकोंडम द्वीप कैसा है तो सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? सैंडल पीक स्थित है जो उत्तरी अंडमान में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। ठीक है। मध्य अंडमान यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप पूछेगा कि किस द्वीप पर बैरन द्वीप स्थित है तो मध्य अंडमान में स्थित है। ऐसे अंडमान निकोबार जनरली देता है लेकिन मध्य अंडमान में, ठीक है ना। और यहाँ की ऊंची चोटी है माउंट डिओबली है। मध्य अंडमान का ऊंची चोटी कौन है? माउंट डिओबली। दक्षिणी अंडमान की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये सेलुलर जेल इसी द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान दक्षिणी अंडमान में सेलुलर द्वीप हो गया, पोर्ट ब्लेयर इसका राजधानी हो गया जिसका श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और इसमें 2 ऊंची चोटी है, माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का भी नाम हो गया माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है। ग्रेट निकोबार में आते हैं तो यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहें तो माउंट थुलियार है जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है जो निकोबार द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पे। लैंडफॉल द्वीप नेक्स्ट कह रहा है कि लैंडफॉल द्वीप यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है। न्यूमोर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद होता है। कहेगा भारत और बांग्लादेश के बीच में लेकर के किस द्वीप के लिए विवाद होता है तो न्यूमोर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रिपेरिस द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह म्यांमार को, इस पर म्यांमार का अधिकार है। ठीक है ना। ग्रेट कोको द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस पर भी म्यांमार का अधिकार प्रिपेरिस द्वीप पर तथा ग्रेट कोको द्वीप पर स्थित है। टेरासा द्वीप, कोमोराटा द्वीप, नकौरी द्वीप, कटचल द्वीप निकोबार द्वीप समूह के में ही स्थित है। कौन कौन सा? तेरासा, कोमोरोटा, नकौरी और कटचल द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। माजुली द्वीप यह द्वीप असम में स्थित है। यह द्वीप निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। यह द्वीप अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। माजुली एक नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हाल ही के दिनों में माजुली को असम के 33वें जिला के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। 33वें जिला का दर्जा मिला है कौन सा? माजुली को। यह सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला भी है। ठीक है। व्हीलर द्वीप या ओडिशा राज्य में स्थित है और इसकी वर्तमान समय में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में जाना जाता है। किसको? व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में स्थित है तो ओडिशा राज्य में स्थित है व्हीलर द्वीप। ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप या आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जो आंध्र प्रदेश में राज्य में है। ठीक है ना। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कर पवन द्वीप जो है पंबन द्वीप यह आदम ब्रिज और राम सेतु का ही एक भाग, आदम ब्रिज और राम सेतु का ही पंबन द्वीप जो है एक भाग है। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पर
पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। कांचा तीबू द्वीप, इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है। कांचा तीबू द्वीप भारत और श्रीलंका का विवाद है, ठीक है। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया था, जो इस प्रकार है, जैसे कि रॉस द्वीप, जिसका नाम कर दिया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा किया गया है, ठीक है ना। 2023 से ही घोषणा हुआ। नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया है। हैवलॉक का नाम बदलकर स्वराज, सुषमा स्वराज के नाम पर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये तीनों द्वीप अंडमान द्वीप के अंतर्गत आते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह जो है यह यानी लक्षद्वीप यह है भारत की सबसे दक्षिणी पश्चिमी स्थित अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल निर्मित द्वीप है और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, 36 गो है द्वीप, ठीक है ना जी, जिसमें मात्र 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है, जो कि लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप है। लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, जो मिनिकॉय बोलता है। ऐसे कुछ स्रोतों के अनुसार लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंट्रोल्ड को मानता है और छोटा द्वीप कहेगा तो बिट्रा को मानता है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा है। मिनिकॉय द्वीप, इस द्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच में विवाद है। भारत और मालदीव के बीच में किसके बीच में विवाद है, तो भारत और मालदीव विवाद है, जो मिनिकॉय द्वीप के बीच में विवाद होता है। कह रहा है आलिया बेट, खालिया बेट द्वीप, यह द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप, जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पर खालिया बेट द्वीप स्थित है, ठीक है ना जी। नया न नर्मदा अतः आलिया बेट और ताप्ती नदी के मुहाने पर खालिया बेट द्वीप स्थित है। नेक्स्ट कर रहा है नोट वाला कि नोट में कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, जो असम में स्थित है। भारत की प्रमुख घाटियाँ, घाटी किसे कहते हैं, वैली, तो दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। घाटी समांतर पर्वतीय राज्यों में मिलता है। घाटी कहाँ मिलेगा, पर्वतीय राज्य में, क्योंकि दो समांतर पहाड़ियों के बीच में ही तो घाटी होता है, तो पर्वतीय राज्य में ही घाटी मिलेगा। घाटी का आकार समानतः यू यानी यू आकार का होता है। घाटियों से नदी बहा करती है। खास तौर पर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी देखने को मिलता है। जैसे लद्दाख में कौन कौन सा घाटी है, तो गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी, ये सब कहाँ है, लद्दाख में। गलवान, मरखा, सुरू और नुब्रा घाटी कहाँ, लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश की घाटी क्या है, तो कांगड़ा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्फीति, पार्वती, किन्नौर, मालना और चंबा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी, मालना घाटी, पर्वती घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कहेगा तो दून घाटी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, जौहर घाटी उत्तराखंड में, नीलांग घाटी उत्तराखंड में, धर्मा घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की घाटी दून, फूलों की घाटी, जौहर और नीलांग और धर्मा घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। सिक्किम में दो प्रकार के हैं, तो युथांग घाटी और चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी कहाँ है, सिक्किम में, जबकि नुब्रा का है तो लद्दाख में स्थित है। तो चुम्बी घाटी, युथांग घाटी सिक्किम में हो गया। जुक्कू घाटी का है नागालैंड में। ये एक दो बार क्वेश्चन आया है, एसआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जुक्कू घाटी कहाँ है, तो नागालैंड में है। आंध्र प्रदेश में स्थित अराकू घाटी, अराकू घाटी का आंध्र प्रदेश में। और कंबम घाटी कहेगा तो तमिलनाडु में कंबम घाटी है, ठीक है। और है कह रहा है कि तमिलनाडु में तो कंबम घाटी हो गया। केरला में साइलेंट वैली यानी मौन घाटी या शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी एवं इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी है, इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मालना घाटी छोटा यूनान के नाम से परिचित है। मोलना घाटी को छोटा यूनान से परिचित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में स्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्फीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंद्रा और भागा नदी लाहौल घाटी से ही निकलती है। लाहौल घाटी से कौन सी नदी निकलती है देखो, तो चंद्रा और भागा नदी। चुम्बी घाटी जो है ये इसके समीप भारत और भूटान और चीन की सीमा मिलती है। चुम्बी घाटी जो सिक्किम है, जो भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलती है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो गलवान घाटी में स्थित है। ये न्योरा घाटी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी स्थित है। सिलिकॉन वैली कर्नाटक राज्य में स्थित है। पठार तो धरातल कह रहा है कि धरातल से उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, सपाट या मेजाकार हो, पठार कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 500 से 600 मीटर होती है। और भारत का दक्षिणी भाग जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यह मुख्यतः पठारी भाग ही है, जिस कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं।
प्रायद्वीपीय पठार कई पठारों से निर्मित है, इसलिए इसे पठारों का पठार भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। ये मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार इत्यादि आता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसके बारे में बोल रहा है कि छोटा नागपुर का पठार या मूलतः झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है ना। 2000 ईस्वी से बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ऐसे तो पहले बिहार के क्षेत्र में ही आता था। तो छोटा नागपुर का पठार मूलतः अभी झारखंड राज्य में स्थित है। यह पठार हजारीबाग पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ी से मिलकर के बना है। छोटा नागपुर के पठार से कई सारी नदियाँ निकलती है, जिसमें छोटा नागपुर के पठार से ही सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, जो कि हजारीबाग के पठार से, रांची के पठार से अलग करता है। छोटा नागपुर के पठार स्वर्णरेखा नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला तो दामोदर सबसे बड़ी नदी हो गया, दूसरी सबसे बड़ी नदी छोटा नागपुर से निकलती है, वो स्वर्णरेखा नदी हो गया। यह पवित्रता की दृष्टि से इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर की गंगा किसे कहते हैं, तो स्वर्णरेखा नदी को। और छोटा नागपुर के पठार से दूसरी सबसे लंबी नदी निकलती है, तो स्वर्णरेखा नदी हो गया। पारसनाथ की पहाड़ियाँ, यह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटियाँ हो। यह इसकी चोटी 1366 मीटर है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान है। भारत का सबसे आधुनिकता या नया चट्टान गोंडवाना क्रम का चट्टान है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही पाया जाता है। चट्टान, अब आया चट्टान का निर्माण। तो चट्टान का निर्माण अगर बोले तो चट्टान का निर्माण क्रम आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, बिंद और गोंडवाना हो जाएगा। सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हो, तो आर्कियन क्रम के चट्टान के, उसके बाद में धारवाड़ का, फिर कुडप्पा का, फिर बिंद का, फिर गोंडवाना का। ADKBG। ठीक है। कर हिमालय बलित पर्वत के से संबंधित, हिमालय पर्वत जो है नवीन बलित पर्वत से संबंधित है। इंद्रावती पर्वत छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम कहेगा तो गोवा में। ठीक है। कलेसर पर्वत का है हरियाणा में। अब बेतला कहाँ, झारखंड में। बेतला कहाँ, झारखंड में। कलेसर हरियाणा हो गया। मोलेम गोवा में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। अब हम लोग जो पढ़े हैं चैप्टर 3 भारत के पर्वत, पठार एवं मैदान, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा कि कितना मार पा रहे हैं पढ़ने के बाद में। ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी अभी हम लोग देखें वो हो जाएगा हिमाद्री है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है, तो हिमाद्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत स्थित है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोटी भारत की में स्थित नहीं है। तो केटू तो भारत में ही स्थित है। ठीक है। केटू भारत में स्थित है, जो लद्दाख में है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। नंदा देवी भी है, उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आंसर हो गया, जो भारत में नहीं है। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है। तो महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। तो मिलाने की बात कर रहा है, कौन कौन, केरला और तमिलनाडु को। तो ये हो जाएगा पालघाट दर्रा। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। तो लावा का निक्षेप मिलने वाली कौन सी पहाड़ी है, तो राजमहल की पहाड़ी, जिसमें लावा का निक्षेप मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अरावली पर्वत और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। तो अरावली पर्वत और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार अवस्थित है। ऊटी क्या है, तो ऊटी दक्षिण भारत का एक क्या है, पर्वतीय नगर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि दक्षिण भारत तमिलनाडु का है खास तौर में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो थार मरुस्थल तो हम लोग जानते हैं जी, ये अरावली के पश्चिम में स्थित है, जिसको भारत में तो थार मरुस्थल कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान का पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत के उत्तरी मैदान है, जिसका पूर्वी पश्चिमी विस्तार देखा जाए तो ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई 600 किलोमीटर है। कितना है, 600 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई है। मेघना क्या है। तो मेघना है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग पूछेगा तो ये हो जाएगा धूपगढ़ चोटी, जिसका ऊंचाई 1622 मीटर है। खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा मुख्य हिमालय में मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो मुख्य हिमालय की श्रेणी अब यही हम लोग पढ़े हैं, तो शिवालिक है जो मुख्य हिमालय की श्रेणी हो गया। पटकाई तो नहीं हो गया, जंतिया नहीं है, शिवालिक हो जाएगा। कौन कौन सा मुख्य हिमालय को हो जाएगा? तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इनमें से कौन हिम शिखर सही सुमेलित नहीं है? तो मेहसानी कहाँ है? उड़ीसा में है, मेहसानी उड़ीसा में, तो सही है। कुद्रेमुख कर्नाटक में, ये भी सही है। कालसुबाई कालसुबाई महाराष्ट्र में, ये भी सही है। जबकि गोरखनाथ कहेगा तो गोरखनाथ कहाँ है? गोरखनाथ गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। तो ये आंसर अब नंबर डी हो जाएगा। मेहसानी उड़ीसा, फिर से देख लेते हैं। मेहसानी उड़ीसा, कुद्रेमुख कर्नाटक, कालसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है। गोरखनाथ कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, जो गिरनार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मिलान करने ही वाला है। कल है ब्लू माउंटेन, तो अभी हम लोग पढ़े थे ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो मिजोरम में स्थित है। सारामती नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी हो गया। कैलाश कहेगा तो मेघालय में हो गया, और मिसमी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों को ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन है उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि इसमें सबसे ऊंची चोटी है पहला K2, इसका कितना है? सबसे इनको मिला लेते हैं तो 8611 K2 की ऊंचाई हो गया। K2 की ऊंचाई कितना हो गया? 8611 हो गया। तो सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहला तो कौन था? माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2, ठीक है। अब इसमें सब दूसरा सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो गया, जो इसमें ऑप्शन के अनुसार पहला हो गया। इसके बाद कौन सा होगा? तो इसके बाद होगा नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी और कामेट, यानी K2 नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा त्रिशूल शिखर। त्रिशूल शिखर किस राज्य में स्थित है? तो त्रिशूल शिखर जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कर अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, नहीं, तिब्बत से नहीं, ये जोड़ता है चीन को। लद्दाख और चीन को जोड़ता है अघिल दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है किस निम्न में से किस दर्रे को ऊंचाई सबसे अधिक है? तो खारदुंगला दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है निम्नलिखित में से, इन सभी में से। कह रहा निम्नांकित पर विचार कीजिए। कह रहा सारामती पर्वत नागालैंड की में स्थित है, हाँ सही है। मुकुति पहाड़ी त्रिपुरा राज्य में स्थित है, तो मुकुति पहाड़ी भी त्रिपुरा राज्य में स्थित है, नहीं, इसको रखिए अभी। मिकिर पहाड़ी असम राज्य में स्थित है, तो हाँ, मिकिर पहाड़ी जो है असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये और 1 और 3 सही है और दूसरा नंबर गलत हो गया, ठीक है। आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है उसका बता रहा है कि ब्लू माउंटेन मिजोरम में सही है, अबोर हिल्स जो है मणिपुर में, नहीं, यही गलत है। दीपू पास कहाँ है? दीपू है अरुणाचल प्रदेश में। कैलाश नदी कहाँ है? तो असम में। कालांग नदी कहाँ है? कालांग नदी तो असम में हो गया। ब्लू माउंटेन मिजोरम में हो गया। अबोर हिल्स मणिपुर में नहीं है। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लानक ला मिलाना है इसको भी। लानक ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में, तो हाँ, लानक ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, सही आंसर। अच्छा, दूसरा कर रहा है बोमडिफू अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में नहीं है, ये ऑप्शन बी गलती हो गया। माना पास कहाँ है? माना नीति लिपु लेक उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया, गलती है। कर रहा है निम्नलिखित में से करेवा पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो करेवा जो है घाटी कहाँ पाए जाते हैं? तो करेवा घाटी पाए जाते हैं भद्रवाह क्षेत्र में। जो उनको मिलाने की बात कर रहा है, तो देखते हैं अयोध्या हिल्स कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, नहीं, ये गलती हो गई, यही तो गलती हो गई है, अयोध्या हिल्स उत्तर प्रदेश में नहीं है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो गया, 1622 मीटर इसकी ऊंचाई हो गया। मांडवी हिल्स कहाँ है? गुजरात में। सिंघाराजू शिखर कहाँ है? तो उड़ीसा में, ये तीनों सही है। अयोध्या हिल्स उत्तर प्रदेश से गलत हो गया। कैलाश पर्वत जो है, कैलाश शिखर किस राज्य में स्थित है? तो काइल्स जो है, काइल्स इसको भी बोलते हैं, कैलाश यहाँ लिख दिया है, काइल्स हो गया, तो ये हो गया मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चोंगलुंगमा। चोंगलुंगमा जो है कहाँ स्थित है? तो चोंगलुंगमा काराकोरम में है, ये सही है।
मिलाम उत्तराखंड में है, हाँ ये भी सही है। रीमो हिमाचल प्रदेश में है, नहीं ये रीमो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो जेमू कहाँ है, सिक्किम में, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है। बालचा, बालचा धूरा दर्रा, बालचा धूरा दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो बालचा धूरा दर्रा है कुमायूं यानी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कुमायूं और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा को क्या कहते हैं, बालचा धूरा दर्रा। नेक्स्ट में कह रहा है 31 कि दीफू दर्रा किस किस के जोड़ता है। दीफू दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा जो है किस किस को जोड़ता है, तो सेनकोटा दर्रा जोड़ने की बात कहे तो ये हो जाएगा केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाइए। ठीक है ना जी, जो पर्वत श्रृंखला दिया हुआ है उसको पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाना है। तो पहले हो जाएगा पश्चिम में सतमाला हिल्स नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा में हो जाएगा महादेव हिल्स, और तीसरा में फिर कहे तो हो जाएगा मैकाल जो छत्तीसगढ़ में है, और टिकरपाड़ा चौथा नंबर पर आ जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को जोड़ो और सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो आरोया कोंडा, आरोया कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, हाँ ये सही है। देबुंडी मुंडा उड़ीसा में, ये भी सही है। तुलसी पीक झारखंड में नहीं, तुलसी पीक झारखंड में नहीं है। महादेव हिल्स कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर कौन सी गलती हो गया। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हाँ जी ये तो बात सही है, 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे जाता है चौड़ाई उसका घटता जाता है। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की ऊंचाई की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। हाँ ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से किस हिमालय, हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है, तो बृहद हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया कौन सा हिमालय ग्रेट हिमालय महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, धौलाधर हो गया, नामचा बरवा, नंदा देवी। केटू जो है ट्रांस हिमालय के भाग, तो 2 नहीं हो जाएगा, बाकी 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है। इसका कूट में आंसर देना है, तो 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा कुल्लू घाटी स्थित है। तो कांगड़ा और कुल्लू की घाटी का है, तो ये मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में स्थित कहाँ, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी जो हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हाँ ये सही बात है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ असंपिंडीय अवसादों से बनी है। तो ये कौन सा हो जाएगा, दोनों सही है, ए भी सही है और 1 भी सही और 2 भी सही, दोनों सही, सी आंसर। निम्नलिखित ही निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दून। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबट घाटी को दून कहते हैं। जैसे दून द्वार की घाटी देहरादून हो गया। पश्चिम से पूर्व तक की हिमालय क्षेत्र से संबंधित दी गई सूची को मिलाइए। ठीक है। अब इसमें कह रहा है, छोटा इसको कर देते हैं थोड़ा, इसमें कह रहा है कि पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय जो है ये हो जाएगा सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज किसमें दिया हुआ है, सिंधु से सतलज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हो जाएगा सतलज और काली के बीच में। सतलज और काली कौन सा है, ये तीसरा हो गया। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय हो जाएगा काली से तीस्ता, और असम हिमालय का है तो तीस्ता से दिहांग को कहेंगे असम हिमालय। ठीक है। यानी पंजाब हिमालय सतलज से सिंधु हो गया, कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी हो गया, और नेपाल हिमालय सतलज से काली से तीस्ता, और असम हिमालय का है तो तीस्ता से दिहांग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ये हो जाएगा काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, उपयुक्त सभी। काराकोरम
लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, KLJP, ये सब क्या है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है कहाँ? तो ये अवस्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। कश्मीर घाटी और डल झील बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। आगे है मिलान करने वाला दर्रा और पर्वत श्रेणी। ठीक है ना जी। इसमें कह रहा है कि जोजिला का मिलान करने का रहा है, तो जोजिला हो जाएगा बृहद हिमालय में। जोजिला दर्रा किसका भाग है? तो बृहद हिमालय का ही भाग है। ठीक है। बर्निहार दर्रा, तो बर्निहार दर्रा कहेगा तो पीर पंजाल। फोटूला दर्रा कहे तो ये हो जाएगा जास्कर। खरदुंगला लद्दाख में, खरदुंगला लद्दाख दर्रा को जोड़ता है। ठीक है, फिर से को बोलते हैं जोजिला बृहद हिमालय, बर्निहाल पीर पंजाल, फोटूला ये हो गया जास्कर और खरदुंगला लद्दाख श्रेणी। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग करेवा कहते हैं। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? तो करेवा कहते हैं। 46 नंबर है कि हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? तो हिमालय के हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के खंड में ही अवस्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? तो ये जो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को भूग्याल प्यार कहते हैं, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि दुआर स्थलाकृति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो दुआर स्थलाकृति जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम में दुआर स्थित है, दुआर स्थलाकृति। मोनप्पा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी, नागा है कहाँ है? मोनप्पा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं। क्या है? तो उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं, इसी के नाम पर पहाड़ का नाम रखा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पश्चिमी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो ये बताना है। तो पहला हो जाएगा पटकाई बूम, नांगा पर्वत, मणिपुर पर्वत और मिजोरम पहाड़ियाँ, ये सभी हो गया जो उत्तर से दक्षिण की ओर हो गया। सबसे उत्तर में हो गया पटकाई बूम जो अरुणाचल प्रदेश में, नागा पर्वत नागालैंड में, मणिपुर पर्वत मणिपुर में, मिजोरम में। ठीक है ना। 52 नंबर का है कि उत्तर पूर्व में स्थित किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मिलान करने वाला फिर से आ गया है। इसमें कह रहा है कि नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू हो जाएगा नेपाल में। ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड हो गया, कंचनजंगा का है सिक्किम हो गया, मकालू हो गया नेपाल में। निम्नलिखित जगहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। नाथुला सिक्किम, ये भी सही है। नीति दर्रा उत्तराखंड में, ये भी सही है। लिपुलेख दर्रा अरुणाचल, ये गलत है। माना नीति लिपुलेख कहाँ था? उत्तराखंड में ही है। तो लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा सब कहाँ है? और माना दर्रा उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो पंजाब के जो मैदान है उसका निर्माण सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियों के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा जो है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली कटक सही है। पूर्व राजमहल पहाड़ी सही है। पश्चिम में महादेव श्रेणी नहीं है। महादेव श्रेणी तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। दक्षिण में काडबंग की पहाड़ी सही है जो केरला में स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? तो
तो पलामू का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, मालवा का पठार भी है प्रायद्वीपीय का, कोयम्बटूर भी प्रायद्वीपीय का होगा, कर्नाटक भी, मेघालय, उपयुक्त सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है जो काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। दक्कन का जो ट्रैप है काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। कह रहा पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन से कथन सुमेलित हैं? तो महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, सही है। कर्नाटक में इसको अन्नामलाई कहते हैं, नहीं कर्नाटक में अन्नामलाई नहीं, अन्नामलाई जो पूर्वी घाट का हिस्सा है, माने पूर्वी भारत का हिस्सा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं तमिलनाडु में स्थित है। केरल में कार्डमम की पहाड़ी इलायची है, ये सही है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों दिए गए हैं। तो जो पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन से कथन सुमेलित है? तो महाराष्ट्र जो है सह्याद्री, ठीक है। कर्नाटक अन्नामलाई, अन्नामलाई कर्नाटक में नहीं जबकि अन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना जी, ये गलत हो गया। केरल कार्डमम इलायची, ठीक है। तमिलनाडु नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु में है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? एक सही हो जाएगा, तीन सही होगा और चार हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, नहीं उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। जैसे अन्नामुडी हो गया, ये सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिणी में भारत में ही स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। हाँ, ये अधिकांश नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है और जाकर के बहता है पूर्वी घाट से, इन्हें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अधिकांशतः। पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, सही है। 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि पहला है थाल घाट जो महाराष्ट्र में, सही है। पाल घाट गौरबा में नहीं है। पाल घाट जो है ये कोकोपाल यानी कोच्चिन से कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है। अब भोर घाट हो गया, ये भी हो गया। भोर घाट केरला में नहीं है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट महाराष्ट्र में जो नासिक से मुंबई को जोड़ता है। दिफुदारा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। मैंने गलत कौन कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत अन्नामलाई जो तमिलनाडु में है, ठीक है। नीलगिरी है जो तमिलनाडु में है, ठीक है। काडवम जो तमिलनाडु में है, ठीक है। जबकि नल्लामलाई है जो आंध्र प्रदेश में है, ये पूर्वी घाट के हिस्सा, और जबाई भी तमिलनाडु के पूर्वी भाग में स्थित है। तो 3 और 5 नहीं है, और कह रहा है कौन है? तो 1 2 4 है, 1 2 4 है, ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जिसकी ऊंचाई कितना 2695 मीटर है। दूसरा में कहता दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा है जिसका ऊंचाई कितना है 2637 मीटर है। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक जगह मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है, नहीं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचे, हाँ ये तो सही है। असत्य पूछ रहा है तो ये तो सत्य हो गया, सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं कर ऊटक मंड जो है जिसे ऊंटी के नाम से भी जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। ऊंटी जो है ना ये अन्नामलाई में नहीं है, ये नीलगिरी में है, नीलगिरी में है। ठीक है ना जी। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो गया। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदवाड़ा है, हाँ तो जिंदगाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अराकू वैली के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा जिंदगाड़ा। ठीक है, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। कह रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, हाँ सही है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। देखिए मेघालय के पठार पर खनिज निक्षेप का जो है मिलते हैं, नहीं मिलते हैं गलत दे दिया है, मिलते हैं, इसलिए आंसर दूसरा नंबर कथन गलत हो गया। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग चट्टानों से ढका स्थल है और यह वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ये भी सही है। चट्टान से घिरा हुआ इसलिए वनस्पति न के बराबर, यानी ए और 3 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में देख लीजिएगा।
1-3 सही, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? तो वहाँ के जो जनजातियाँ निवास करती है उसी के आधार पर मेघालय के जो पठार है, पहाड़ है, उसको बांटा गया है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ के नाम से। पूर्वी घाट का विस्तार स्थित है, तो महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक के पूर्वी घाट का विस्तार है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करने का रहा है। तो भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, नहीं दक्षिण पश्चिम में नहीं, खाली पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना, यहाँ पे गलत हो गया। प्रायद्वीपीय भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, इसलिए गलत हो गया। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, हाँ, 2-3 सही है, एक गलत हो गया। नेक्स्ट कर रहा है 71 नंबर क्वेश्चन है कि बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो बरखान स्थलाकृति जो है मरुस्थल से संबंधित है। ये मरुस्थल में जो बालू का टिब्बा होता है उसके जो है तहत निर्माण होता है बरखान को। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, कौन सा? तो एक पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, दोनों 1 और 3 दोनों स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन रहेगा? डी। पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन, पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये गुजरात में काठियावाड़ तट, सही है। महाराष्ट्र में कोंकण तट, ये भी ठीक है, चलेगा। कर्नाटक में मलाबार तट, ठीक है जी, ये पश्चिमी भाग का ही हिस्सा है। केरल में कोरोमंडल तट, ये सही नहीं है। कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु में स्थित है, ये भारत के तमिलनाडु के पूर्वी भाग का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। कह नीचे दी गई कुछ पर्वत चोटियां हैं, नीचे इसका इस पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, माउंट डिओबली मध्य अंडमान में, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में, और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो कह रहा है यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इन चारों चोटियों को कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, जो बैरन द्वीप है वो अवस्थित है मध्य अंडमान के पूरब में। कहाँ स्थित है? तो मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो यह लक्षद्वीप की बात कर रहा है। लक्षद्वीप में एक पिटली द्वीप है, वहीं पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। चलिए ठीक है, समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने